बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर से मलिक आई सर्जन अल शिफा हॉस्पिटल बहालपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको ये नौजवान बच्चा दिखाऊंगा जिसकी आंख में कोई फॉरेन बॉडी पड़ गई है, कचरा वगैरह को बाहर से मोटरसाइकिल पे जाते हुए। और ये आप तस्वीर में देख सकते हैं कि कार्निया के कोने पे इसको ये फॉरेन बॉडी है ब्लैक कलर की। तो इसको हम अभी स्ट्रेट लैम्प पे रिमूव कर देते हैं और आपको दिखा सकते हैं कि ये फॉरेन बॉडी का जो टुकड़ा है ये बाहर निकला है आराम से। अच्छा, इसमें यह है कि हम तो इसको निकालते हैं स्टेलाइज इंस्ट्रूमेंट के साथ। तो आमतौर पर स्ट्रेट लैम्प पर बिठाकर इसको सिरिंज की नीडल के साथ हम इसको आराम से उठा लेते हैं और ऑफ कोर्स इसमें इससे पहले दवाई डालते हैं, आँख सुन्न हो जाती है और कचरा निकल जाता है और पता भी नहीं चलता। तो आमतौर पर लोग इसको ट्राई करते हैं कागज़ के टुकड़े से निकालने की या कपड़े से निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे आमतौर पर ये होता है कि या तो ये जो फॉरेन बॉडी है वो अंदर इम्पैक्ट हो जाती है, अंदर दब जाती है और नहीं निकलती, या निकलती है तो साथ ही इन्फेक्शन हो जाती है जिस चीज़ से आप निकालते हैं, और वो आमतौर पर कंटेमिनेटेड होती है। तो आमतौर पर उसके साथ देखा गया है कि जो कचरा लोग खुद निकाल के हमारे पास आते हैं तो उनको इन्फेक्शन हो जाती है, और इन्फेक्शन भी आमतौर पर फंगल हो जाती है, फंगल इन्फेक्शन। तो उसको ट्रीट करना भी मुश्किल हो जाता है और आँख के ऊपर निशान बन जाता है। निशान के अलावा बाज़-औक़ात इवन फॉरेन बॉडी की वजह से कार्नियोपैथी बनती है। बाज़-औक़ात इवन फॉरेन बॉडी के निकालने के बाद इन्फेक्शन इतनी सवियर होती है जो घर से निकाल के आते हैं कि आँख इवन नज़र भी ज़ाया हो जाती है और आँख भी बाज़-औक़ात हमें ज़ाया करनी पड़ती है। तो एंडोथर्माइटिस हो जाता है, पेन हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, पीप अंदर आँख के चली जाती है। तो इवन आँख की नज़र के अलावा आँख भी ज़ाया करनी पड़ती है। तो इस तरह आपको ये एडवाइस करते हैं कि अगर कोई इस तरह आँख में कोई चीज़ पड़ जाए तो उसको खुद निकालने की कोशिश ना करें, वैसे मुँह धो लें। अगर मुँह धोने से निकल जाती है तो अच्छी बात है, अगर मुँह धोने से नहीं निकलती वो भी साफ़ पानी से धोएँ। अगर साफ़ पानी से मुँह धोने से नहीं निकलती तो ख़ुद फिर उसको निकालने की कोशिश ना करें, बल्कि मकामी डॉक्टर के पास जाएं, अच्छे डॉक्टर के पास जाकर या किसी हॉस्पिटल में जाकर चेक करवाएं और वो कचरा निकलवा लें, फॉरेन बॉडी निकलवाएं, ताकि वो स्टेलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ निकालेंगे तो इन्फेक्शन नहीं होगी। वरना अगर रिमूव करते हो इन्फेक्शन हो गई तो फिर ये बहुत बड़ा मसला बन सकता है। तो ये इंस्ट्रक्शन, ये हिदायत, ये इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं ताकि आप अपनी आँखों की हिफाज़त करें, दोस्त अब आपको बताएं और दूसरे लोगों से भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।